निकी ने ना उस सॉन्ग के बारे में बोला कि मैंने मम्मी को रिलेट किया उस सॉन्ग में, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये लाइन बोलना ज़रूरी था क्या। और फिर ये कि ऐसा कौन सा रेपुटेटेड फैमिली है जिसमें बहू के बच्चे ना होने पे उसके साथ अत्याचार हो रहा है, और वो भी ज़्यादा दिन, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं हुए, सिर्फ 4 साल के बाद बच्चे हुए। उसमें उन्होंने बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया। ये चीज़ ना मेरे को ऐसा लगता है ना, पता नहीं क्यों मेरे को लगता है ना, ये लोग ना चीज़ों को बहुत स्ट्रेच करके बताते हैं, क्योंकि भाई पता नहीं। चलो बहुत सारी चीज़ों पे ना डिटेल्स में बात करेंगे। और छठ को जिस तरीके से बचकान तरीके से इन लोगों ने किया, छठ का जो गेहूं धोया, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे मेरे भी वीडियो पे, किसी ने, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि ये इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। मतलब एक तो गंदी फैमिली को हम जानते हैं जिनको नियम धर्म का कोई लेना देना नहीं है, लहसुन प्याज सब खाते हैं वो लोग, तो क्या ये लोग भी वैसे ही लोग हैं? शायद मैंने ना इनको अभी अभी देखना शुरू किया है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है, ठीक है। मैंने सच में रिसेंटली इनको देखना शुरू किया है, जब से मैं इनके ऊपर वीडियो बनाने लगी हूँ। मुझे ऐसा दूर दूर से आप कोई चीज़ देखो ना तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जितना आप उस चीज़ के क्लोज जाते जाओ तो आपको उनकी रियलिटी पता चलती है। तो मुझे लग रहा है इस फैमिली के साथ ना मेरा यही हुआ है। तो चलिए इस बारे में सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे निक्कू सुमित ऑफिशियल के बारे में। उनका एक जो गाना आया है और जो उन्होंने एक्सप्रेशन जो पूरी फैमिली की जो कैप्चर किए, सॉन्ग देखा, उसके बारे में, उनकी खुशी, उनकी एक्साइटेड के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक्साइटमेंट के बारे में बात करेंगे, सॉरी। तो लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में आप अपना अपना POV ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले जो निकी ने जो वीडियो शेयर किया था, पहले ना निकी ने अपने लुक के बारे में बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके ड्रेसिंग सेंस को, उनके लुक की तारीफ़ कर रहे हैं जो उन्होंने कैरी किया है ना छठ पूजा वाले सॉन्ग में। उसके बारे में उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ लुक क्रिएट नहीं किया था, नॉर्मली जैसा लोग छठ पूजा में रहते हैं, और एक्चुअली मुझे भी वैसा ही लगा। लोग छठ पूजा में ना ऐसे ही लाल पीली साड़ी पहनते हैं, लेकिन फिर भी ये मैंने भी बोला था कि बहुत 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 प्यारी लग रही थी उस साड़ी में, और इनके हस्बैंड भी कुर्ता धोती में बहुत अच्छे लग रहे थे। एंड सेकेंड चीज़ कि इन्होंने गीत का मतलब समझाया, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। लोग थोड़ा ना मिसअंडरस्टूड कर रहे थे, लोगों को लग रहा था कि एक बेटी होते हुए बेटे की चाहत है। तो मैंने भी इस चीज़ को क्लियर किया था कि नहीं, एक लेडी है जिसके पास बच्चे के रूप में कुछ भी नहीं है, ना तो बेटी है ना ही बेटा है, और उसको संतान की चाहत है। और दूसरी बात कि एक चीज़ मैं बोलूँ, बहुत सारे लोग ना कमेंट कर रहे हैं, मतलब मेरी भी वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कुछ लोग कि हर सॉन्ग में ये रोने धोने वाला क्यों, हर सॉन्ग में ये इमोशनल होना क्यों। तो एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने वो सारी चीज़ें डिसाइड नहीं की है। सॉन्ग तो किसी और ने लिखा होगा ना, सारी चीज़ें किसी और ने प्रिपेयर किया होगा, इनको बस एक्टिंग करनी थी। ये उसमें सिर्फ इन्होंने एक्टिंग किया है, सारा कुछ इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि वो। और ये गाना एक्चुअली इमोशनल गाना था, तो उसमें इमोशनल होना तो बनता ही है। और देखो थोड़ी तो चीज़ें हैं, मतलब जैसा मैंने भी देखा तो ऐसा लग रहा था कि रियल इमोशंस हैं। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता है, इनके पास एक बेटी है और इनको एक बेटे की चाहत है, जो कि मैंने हर बार बोला है कि किसी औरत के लिए बेटे की चाहत होना गलत बात नहीं है, वो हम पे डिपेंड करता है ना। वैसे मेरी भी एक बेटी है, बहुत सारे लोगों को पता है, बट ये मेरा डिसीजन था, मुझे अपने बच्चे का प्यार किसी के साथ बांटना नहीं था। तो मैंने कभी ऐसा, मुझे लगा ही नहीं कि मुझे नीड है। और तो सबकी अपनी अपनी सोच है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बेटी होती है, वो 4 4 बेटियां कर देते हैं बेटे की चाहत में। तो ये सब उनके थिंकिंग पे डिपेंड करता है, और मुझे नहीं लगता कि किसी को बेटे की चाहत होना गलत बात है, हो सकता है। तो ऐसा लगा कि इनके थोड़े से रियल इमोशंस थे। फिर जैसा कि हमने ये हमेशा देखा है ना कि निक्की बात करते करते ना चीज़ों को थोड़ा स्ट्रेच कर देती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इस गाना से इन्होंने अपनी मदर इन लॉ को रिलेट किया कि इनकी शादी के बाद इनकी जो मदर इन लॉ हैं, उनकी शादी के 4 साल बाद इनके बच्चे हुए, मतलब जो इनके हस्बैंड या जो अजीत जी हैं या सुमित जी हैं, जो भी।
ठीक है। तो उस 4 सालों में इनको बहुत कुछ इनकी मदर इन लॉ को झेलना पड़ा, क्या क्या कुछ नहीं सहा, क्या क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया। एक तो यार ये बहुत मुझे गलत लगा कि इन चीज़ों को कैमरा पे निकी ने बोला। एक तरफ तो आप बोलते हो कि आप बहुत रेपुटेटेड फैमिली से हो, आपके मतलब तो थोड़ा सा ना आपने ना उसमें इस ये सब चीज़ बोल करके, और देखो अगर इनके साथ वाकई में कुछ गलत हुआ भी होगा, जो कि पहले के टाइम में होता था, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ में ये हुआ होगा, हमने भी 2-4 एग्जाम्पल सुने हैं कि लोगों के साथ में ये हुआ है, बट मुझे लगता है कि किसी भी अच्छे घर खानदान में तो ये सब नहीं होता था। टचवुड हमारे घर फैमिली में ऐसा नहीं हुआ है, बट चलो अगर हुआ भी था तो जिन्होंने ये सारी चीज़ें की थी वो तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ बोलना चाहिए था। और 4 साल इतना बड़ा मतलब मैटर है क्या कि 4 साल के बाद किसी को बच्चा हुआ। पता है मेरे खुद के घर में मतलब मेरी जो दादी थी उनको 12 साल के बाद मेरे दादाजी जन्म लिए थे। मेरी जो दादी की जो सास है मैं उनकी बात बता रही हूँ, उनके शादी के 12 साल के बाद मेरे दादाजी का बर्थ हुआ था। मेरे दादाजी सिंगल चाइल्ड थे, तो मैंने तो नहीं सुना कि उनके साथ ये सब होता है। और लोग कहेंगे ना उस समय तुम देखने आई थी, तो देखता कोई नहीं है, बट जो हमारे ख़ानदान की बातें होती हैं, जो हमारे पूर्वजों की बातें होती है, वो इतनी स्टोरियाँ हम सुनते आते हैं ना बचपन से कि वो ऐसा लगता है कि सब कुछ वो ताज़ा ताज़ा है, कल की ही बात है। तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ निकी को नहीं डिस्कस करना चाहिए था, बट चलो ठीक है, अपनी अपनी सबकी सोच है। बहुत लोग नहीं सोचते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। एंड फिर ये खुश थी अपने सॉन्ग को लेकर के, एकदम सुपर डुपर एक्साइटेड थी, क्योंकि सही भी है यार, कोई इंसान एक मेहनत करता है। और अगर देखा जाए तो इन्होंने एक एग्ज़ाम दिया था और उसका रिजल्ट आना था, और वो रिजल्ट वाले ही एक्साइटमेंट दिख रहे थे जिस तरीके से ये थी कि आ गया है, लेकिन मैं लिंक आ गया है मेरे पास, लेकिन मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं पूरी फैमिली के साथ देखूंगी एंड ऑल दैट। और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये ऊपर जा कर के सॉन्ग पूरी फैमिली के साथ बड़े टीवी में देखेंगी। और अंकल जी को ये बोलने गई कि चलिए चलिए सॉन्ग देखना है, ये वो अपनी बच्ची को लेकर के गई। तो अंकल जी मतलब वो बड़ों का होता है ना कि मतलब ठीक है तुम चलो तो आते हैं, तो उन्होंने बोला कि गोदी में उठा करके ले चलो क्या। वो चीज़ ना मेरे को फ़नी लगी। एक्चुअली बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। और ये जब ऊपर गई तो इनको टीवी का कुछ निकी को समझ नहीं आ रहा था, तो धन्नो इनको एक्सप्लेन कर रहा था, वो बता रहा था यार मतलब ये चीज़ है, आजकल के जो गैजेट्स हैं ना, वो जितने हमारे बच्चे को समझ आता है ना, उतने बड़ों को थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। चीज़ें समझ में आती है लेकिन थोड़ा उन्हें दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन आजकल के बच्चे वाकई में बहुत स्मार्ट हैं। और ये हस्बैंड को मिस कर रही थी, मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, दोनों ने मिलकर काम किया था, और नहीं भी काम किया था तो किसी के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है। और पूरी फैमिली थी, इनके हस्बैंड नहीं थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हस्बैंड को मिस करना तो बनता ही है। एक और चीज़, ये सॉन्ग के लिए एक्साइटेड इतना थी कि इनकी बच्ची पढ़ाई कर रही थी, और मतलब बच्ची पढ़ रही थी लिटरली, और उसको ये उठा करके ज़बरदस्ती कि नहीं चलो सॉन्ग आया है देखने। और जबकि इनकी बच्ची पता है बहुत डेडिकेशन के साथ, मुझे तो यही दिखा। एक तो यार वो चेयर टेबल लगा के बैठी हुई थी स्टडी करने, कितनी प्यारी लग रही थी ना। पता है मुझे ना ऐसे ही मतलब कुछ कुछ चीज़ें ना मैं बहुत जल्दी रिलेट कर लेती हूँ। मेरी बेटी जब ऐसे ही पढ़ते रहती थी जब बचपन में भी, तो मैं पता है सारा काम हम ख़त्म करके ना मैं कुछ नहीं करती थी, लिटरली वहाँ पे मैं चेयर लगा के बैठी रहती थी। और अभी भी मेरा सेम रूटीन है, वो पढ़ती रहती है, मैं बैठी रहती हूँ, और कुछ करने का मन नहीं करता है। क्योंकि बच्चे को ना आप पढ़ाई करते हुए देखो तो मुझे लगता है एक पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि चलो जो चाहिए वो हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें थी। और फिर ये अपने इन लॉज वगैरह को लेकर के ऊपर ये चली गई, और इन्होंने सॉन्ग देखा, जो कि सबको पता है सॉन्ग बहुत अच्छा था। इनकी एक्टिंग बोले या रियल इमोशंस बोले, जो भी बोले सब कुछ, क्योंकि रियल इमोशंस भी हो सकता है, क्योंकि देखो एक बेटे की तड़प इनके अंदर है। कल भी मैंने बोला था ना, तो कुछ लोगों ने इतने उटपटांग कमेंट किए, निकी ने तुम्हें बताया है कि मुझे बेटा चाहिए, वो कब बोली, ऐसा वैसा। भाई महीने में एक वीडियो उनके रोने वाले आ जाते हैं, क्या आप नहीं देखते हो क्या? बेटे से रिलेटेड जितिया में, छठ में, भागवत में कब नहीं कहा है? और मैंने इस चीज़ को कभी गलत भी नहीं बोला है। हो सकता है यार बेटे की चाहत हो सकता है, लेकिन जो अंध वक्त ना यार, मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ? क्या ये मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके ऊपर टाइम खर्च किया जाए? नहीं।
ठीक है। फिर सबने सॉन्ग एंजॉय किया और निक्की ने बताया कि आंटी जी गुस्सा हो रही थी कि रोने वाला गाना मत करना, आगे से अगर ऐसे सॉन्ग ऑफ़र होते हैं तो मना कर देना। मेरा बेटा को भी डुलाया एंड ऑल दैट, जो वो पेरेंट्स का एक प्यार होता है वो। और अंकल जी का हर बार होता है कि जब भी वो कोई सॉन्ग, कामनी जी का भी सॉन्ग आया था तो उन्होंने बोला कि इतना जल्दी क्यों ख़त्म हो गया, थोड़ा लंबा होना चाहिए था। और सिमिलरली इस बार भी उन्होंने बोला, तो मुझे लगता है इनकी बहू को बड़ी बड़ी मूवी मिलनी चाहिए, तब अंकल जी को संतुष्टि होगी। 1 घंटा 1.5 घंटा वो स्क्रीन पे 2 घंटा देखेंगे, तब उनको मज़ा आएगा। और फिर क्या बोलते हैं, जब सॉन्ग ख़त्म हुआ तो इन्होंने अपने इन लॉज वगैरह से आशीर्वाद लिया और बहुत प्यारा मोमेंट था जब दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से गले मिल रहे थे। वो अच्छा लग रहा था। और फिर ये जब इनका वो सॉन्ग ख़त्म हो गया, ये एकदम बेचैन थी, अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, फ़ोन पे बता रही थी कि इनका वो जो सॉन्ग है नंबर 8 पे, नंबर 9 पे चला गया, जो कि बहुत जल्दी उस चैनल को बहुत हाइप मिली। तो देखो, जो जब लोग जिस चीज़ को पसंद करते हैं ना, तो वो चीज़ें लोग देखते हैं, और जितने लोग देखते हैं वो उतना ही फैलते जाता है। यूट्यूब का कुछ ऐसा एल्गोरिदम भी होता है, और इन्होंने उस चीज़ में ना थोड़ा दिमाग का यूज़ किया। मतलब जिनके चैनल पे वो सॉन्ग रिलीज हुआ उनके साथ में इन्होंने अपने चैनल को भी मर्ज कर लिया था। इस वजह से इनकी भी ऑडियंस सारा उस गाने तक पहुंची, बिकॉज सबके पास नोटिफिकेशन गया। तो इस वजह से चीज़ें और अच्छी हुई, जो कि इसमें कुछ गलत नहीं है। लोग अपने काम को और ज़्यादा ऊपर ले जाने के लिए जितना हो सकता है इंसान अपना एफर्ट लगा सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और फिर इनके हस्बैंड जब आए तो पता नहीं क्या कुछ डेकोरेशन वाला माला था, तो ये उनको पहना रही थी। और फिर जो कि एज़ यूजुअल होता है, इनके हस्बैंड ने इनकी भर भर के तारीफ़ की, जो कि हर एक वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जिस भी वीडियो में इनके हस्बैंड होते हैं उसमें भी कुछ गलत नहीं है यार। वो हस्बैंड ही किस काम का जो अपनी वाइफ की तारीफ़ ना करे, या फिर वो वाइफ ही किस काम की जो अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट ना करे। तो ये सारी चीज़ें थी। और इन्होंने भी अपने हस्बैंड की क्या बोलते हैं उसको, इमोशंस की नहीं, एक्टिंग की नहीं, क्या था वो, एक्सप्रेशन की तारीफ़ की। कि मुंबई से कॉल आया था और वो लोग बोल रहे थे कि इस बार लाइमलाइट तो आपके हस्बैंड ले गए। उनका जो वो एक्सप्रेशन था तो वो बहुत, तो ये चीज़ पता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने इनके हस्बैंड को भी बहुत सारी चीज़ों में देखा, जैसे छठ में, भागवत में। तो मुझे ऐसा लगता है ना, ये भगवान की चीज़ें कुछ होती है तो इसमें ना ये पूरी तरीके से इनके हस्बैंड रम जाते हैं, जो कि निकी का नहीं दिखता बट इनके हस्बैंड का दिखता है। तो मुझे लग रहा है कि वही एक्सप्रेशन इनका वहाँ पे भी निकला था, बिकॉज छठ वट का था तो थोड़ा इंसान होता है ना, भाव विभोर हो जाता है। एक और चीज़ के बारे में बात करना था, जैसा कि पता नहीं कल किसके वीडियो में दिखा था, निक्की का या कामनी जी का, ये लोग गेहूं धो रहे थे। ठीक है, आप लोगों को कुछ समझ आया? मतलब ऐसा लग रहा था कि गेहूं इन्होंने ऐसे ही धो लिया। मैं ये नहीं कहती कि बिना नहाए धोया, बट ऐसा लग रहा था कि इन्होंने नहाया, खाया है, अपना काम वाम किया है और उसी में गेहूं भी धुल गया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगा। क्योंकि हमारे में जो छठ का गेहूं धुलता है तो वो सुबह सुबह एकदम नहा धो करके, शैम्पू वैम्पू करके, नेल्स वगैरह कट करके, और उसके बाद लोग नहा करके गेहूं को धोते हैं। पहले उस पूरे एरिया को साफ़ करते हैं जहाँ पे भी गेहूं धोना है, फिर शुद्ध नया बर्तन जो होता है उसमें गेहूं धुलता है, और बहुत ही नियम धर्म से किया जाता है। बट इन लोग को देख करके ऐसा लग रहा था ना कि पूरे अस्त व्यस्त है। किसी भी एंगल से मुझे नहीं फील हुआ कि ये लोग बिना नहाए, मतलब बिना खाना वाना खाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि नहीं, जैसे पूरे दिन से अपना काम करे, सब कुछ हो रहा है, चलो उसी में याद आ गया कि गेहूं भी धोना है तो चलो गेहूं धो लें। मतलब मुझे ना उस टाइप से फील हुआ। तो मैंने भी कल एक वीडियो डाला था, उस पर भी मुझे कमेंट आए थे कि ऐसे छठ का गेहूं ऐसे धोते हैं क्या? मतलब एक तो फैमिली को हम लोग जानते हैं जो छठ के नाम पे ढकोसला करते रहते हैं। एक्चुअली इन क्रिएटरों का ना कुछ समझ नहीं आता, और हमेशा से होता है जब आप इनके लिए कुछ अच्छा बोलो तो कामनी जी भी हैं या निक्की भी हैं, तो ये लोग कमेंट बॉक्स में आकर के आपको थैंक यू ज़रूर बोलते हैं, जो कि एक गुड मैनर्स माना जाता है कि अगर कोई आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा है तो आप उसको सही गलत जो भी लगे आप बोल सकते हो। और जब इनको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तब तो ये आकर के जो भी इनको करना होता है ये कमेंट भी करते हैं अपने हिसाब से, ऑफ कैमरा भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ें जो भी आपने अपने चैनल पे दिखाया है, ऐसा लग रहा था खा पी के आराम से सब कुछ कर वर के, और उसके बाद आपने गेहूं धो दिया, चलो गेहूं धो लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली गेहूं धोना, चावल धोना हो रहा था। तो मतलब ये चीज़ें ना आप लोगों को, ऑडियंस को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप
एज अ बिहारी आप अपने कल्चर को दिखाते हो तो कोई भी ऐसा चीज़ मत दिखाओ जो कि एज अ बिहारी हमें तकलीफ़ हो कि यार ये क्या दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है हमारे में। बस यही था, दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।